श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था, जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, परंतु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे। उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। अब सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चित्रकूट में राम कितने दिन रहे। बहुत लोग आपको इसका उत्तर 10 से 12 वर्ष देंगे, जो कि सत्य नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भरत के जाने के कुछ समय बाद ही श्री राम ने चित्रकूट को छोड़ दिया था। ऐसे में वे चित्रकूट में कुछ महीने ही रहे थे और उसके बाद वहां से चले गए थे। नंबर 5 पर आता है दंडकारण। राम वनवास मार्ग में दंडकारण ही वो जगह है जहां श्री राम ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। हालांकि उन्होंने एक जगह स्थायी आवास न बनाकर अलग अलग जगहों पर रहना चुना था। दंडकारण के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया था। तब से शरभंग ऋषि से मिले, उनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। नंबर 6 पर आता है पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खर दूषण से युद्ध हुआ। श्री राम ने उनकी राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके बाद कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारिच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पंचवटी में राम कितने दिन रहे। ऐसे में ये प्रश्न उत्तर 1 से 2 वर्ष है, क्योंकि आखिरी का 1 वर्ष तो उन्हें रावण से लड़ने में ही लग गया था। नंबर 7 मतंग ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए सर्व तीर्थ में श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया, तब आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कम्बंध राक्षस से हुई, जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात माता शबरी कुटिया का पता दिया। भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने शबरी के दिए झूठे बेर खाए।